मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुसलमान है, हमारे मुसलमान जो हमारी मसाजिद की साइड पे, ये सारे मोर्चे हैं, ये मसाजिद नहीं मोर्चे हैं, ये सारे इन्होंने सारे काफर हैं, सारे मुसलमान काफर हैं। क्यों भला? हर बंदा फिरका दूसरे को काफर कहता है, सुन्नी काफर, शिया काफर, फलां देवबंदी काफर, फलां सारे फिरके अपने को काफर कहते हैं ना, तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? आपस में हम तो फरके में पड़े हुए। फर्क में पड़े, काफर कहते हैं अपने आप को सारे, ये वो फलां काफर है, फलां काफर है, फलां काफर है, तो मुसलमान कहाँ से गए? मूवीज हम यहाँ पे किसकी देख इंडिया की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया के उनको फॉलो कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा पाकिस्तानी होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। तो फिर हम हर चीज उनके कल्चर, इवन जिस कल्चर में हम देखते हैं कि यार एक कल्चर ऊपर जा रहा है, हाँ, ठीक है, हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर कभी हम सऊदिया को फॉलो कर लेते हैं, कभी अरबियों को, कभी हम जो सा वो जाके वेस्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है वो सेम आज एज इट इज, आप मिसाल ले लें कि वो उड़ते सूरज की पूजा करने वाली बात है। देखिए हम ये कहते हैं ना कि जिसने मौलवी चोर है, नहीं नहीं नहीं, असल में चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं। दोस्तों, रामलला का तो चमत्कार शुरू हो ही गया है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रामलला की छवि ने ऐसे ऐसे चमत्कार करने शुरू कर दिए हैं कि दुनिया हैरान हो गई है। पाकिस्तान में तो अब पाकिस्तान के लोग जो मुसलमानों को ही काफिर बोलने लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि असली काफिर तो ये हैं, इन्होंने ही हमें बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। अब सच्चाई सामने आ गई है दोस्तों। प्रभु राम की दिव्य दृष्टि से इनकी आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। दोस्तों, ये चमत्कार है, इसे चमत्कार कहते हैं। आप देखिएगा आप कैसे अरबी शेख, कैसे दुनिया भर के मुल्क भारत के लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि आप आइए, कारोबार भी कीजिए और यहाँ मंदिर भी बनाइए। दोस्तों, अब प्रभु राम के मंदिर हर देश में बनेंगे, हर देश बुला रहा है। मजा आएगा दोस्तों पाकिस्तानियों को जलते हुए देखकर। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, आप बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी आप देखें, एक मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शराब आपको मिल जाती है आला होटलों में मिल जाती है अमीर लोगों को, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए भी क्लब वगैरह होने चाहिए, जैसे तुर्की में है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोगों के लिए क्लब्स होने चाहिए, वो भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, ये क्या बात की आपने? जी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये अमीरों को हक नहीं है कि वो अपने बड़े बड़े विलाज में थोड़ा सा शराब खाना करके थोड़ा सा अपने आप को दे ले, ज़हनी सुकून दे ले। तो फिर मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सबको मौके फराहम होने चाहिए। यानी अगर गलत काम हो रहा है तो फिर सबके लिए इक्वालिटी से हो, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गलत काम मैं समझता हूँ गलत काम है ही नहीं है, कि सब बंदे को रिक्रिएशन का हक है, हर बंदे को। मस्जिद भी पास बनाए, साथ ये बनाए, जैसे तुर्की में था, तुर्की में है, अभी भी तुर्की में है। क्या है? यही क्लब भी हैं और मसाजिद भी हैं। जो मसाजिद जाना चाहते मसाजिद में चले जाए, जो क्लब में जाना चाहते क्लब में चले जाए, ताकि हर बंदे को ज़हनी तौर पर सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, असल चीज़ पता क्या है? असल चीज़ जिस चीज़ तरह लोग तवज्जो नहीं देते। बड़े सेक्युलर है सर आप। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर, आप सेकुलर कह लें। मैं समझता हूँ कि बंदे को सेकुलर ही होना चाहिए। सेकुलर मॉडर्न दौर में ना सेकुलर जो सूफीज़म है ना, सूफीज़म, उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए। असल बात जो है ना, असल बात जो करने वाली, जो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में की जाती है, वो है शख्सी आज़ादी, वो है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक हो गया, वो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जस्टिस को आम करें ताकि इक्वलिटी हो और वसाइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ना सोर्सेज वो इक्वल हो। सर, सऊदीया की बदलती हुई पॉलिसीज के बारे में, मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने पहले औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए, सिनेमा हॉल वहाँ पर बनाए हैं, नियोम सिटी वहाँ पर बन रही है। क्या कहेंगे उनकी मॉडर्नाइज सोच के बारे में? और हम कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो बहुत अय्याश है। नहीं जी, ये जो लोग कहते हैं ना सऊदी अरब अय्याश है, मैं तो सऊदी अरब अय्याश नहीं है, वहाँ पे शख्सी आज़ादी नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि और मॉडर्नाइज हो? नहीं, मैं चाहता हूँ शख्सी आज़ादी दे, फेयर ट्रायल दे, ठीक है ना। यह और सर्दी में आप देखें कि लोग बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं हमारे इस्लामी ममालिक में। आप देख लें जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है, वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ईरान देख लें, किसी उसमें नहीं है, वो मज़हब का रंग दिया हुआ है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अब शायद थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश हो रही है। अब जितने भी इस्लामी ममालिक ले लें, वहाँ पर ना आप कारोबार कर सकते हैं,
ना वहाँ पे शादी कर सकते हैं, ना आप जायदाद खरीद सकते हैं। और यूरोपीय ममालिक में चले जाओ, तीनों काम वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूरोपियन ममालिक है वो बेहतर हुए ना इनसे, ना शख्सी आज़ादी को कैद किया, ख़त्म किया हुआ है वहाँ पे मजहब का रंग देकर। देखिए हम ये कहते हैं ना कि जिसने मौलवी चोर है, नहीं, असल में चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं। हुआ ये है कि असल चोरों में दाढ़ी रख ली है। आप देखिए जेल में देख लें, जेल में ठीक है लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, अल्लाह का नाम भी लेते होंगे, सारे गौर करते होंगे, कोई मोज़न है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मतलब इमामत करा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे माशरे में जो मजहबी रंग जिन्होंने लिया उन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, वो असल में मजहबी रंग लबादा उड़ा लिया फराडियों ने, नौसरबाजों ने। आपको पता कायनात का सबसे पहला गुनाह पता क्या था? ना कुफर था ना शिरक था। कायनात का सबसे पहला गुनाह ये था कि मैं उससे बेहतर हूँ, ठीक है ना। एक इससे बेहतर मतलब कि मैं बेहतर हूँ, वो घटिया या तकब्बर का उसमें अंसर आ जाना अपने को, आला हूँ, मैं आला हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है ना। तो ये काफर हर एक बंदे को कह देते हैं। और देखिए हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुसलमान है, हमारे मुसलमान जो हमारी मसाजिद मसालिक की साइड पे ये सारे मोर्चे हैं, ये मसाजिद नहीं मोर्चे हैं, ये सारे इन्होंने सारे काफर हैं, हम सारे मुसलमान काफर हैं। क्यों भला? हर बंदा फिरका दूसरे को काफर कहता है, सुन्नी काफर, शिया काफर, फलां देवबंदी काफर, फलां सारे फिरके अपने को काफर कहते हैं ना। तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? आपस में हम तो फरके में पड़े हुए, काफर कहते हैं अपने आप को सारे, ये वो फलां काफर है, फलां काफर है, फलां काफर है। तो मुसलमान कहाँ से गए? ये ना मजहब का रंग देकर आप हर बंदे की रद्द करने की कोशिश करते हैं। जिसका भी हक मारना उसको आप मजहबी रंग दे देते हैं, तो उसको कहते हैं ये, उसको कभी कुफर कह देते हैं, काफर कह देते हैं। और सब मेरे इंटरव्यू के बाद मेरे बारे में भी फतवे जारी हो जाए, ये भी काफर है जी, ये फलां है टमका है। पूरी दुनिया में बाहर याशी करने जा रहे हैं, जरिए वो आपका बाहर जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं जाते याशी करने के लिए, जाते हैं ना, क्लबों में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं। मौलाना फजल उमर सुना है मैंने कि मतलब फजल उमर साहब भी वहाँ पे मसाज करवाने के लिए गए थे, तकलीफ थी उनको, कोई पता नहीं वो क्या करने गए थे, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन सुनने में यही आया कि वहाँ पे वो गए थे। अब देखें ना, अब क्रिश्चियन की तलाक के कवानीन बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अपना वो रूल ड्राफ्ट बनाया हुआ है, और अभी तक वो ड्राफ्ट अप्रूव नहीं कर रहे। अदालतों ने फैसले दिए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। तो इनको चाहिए कि ये जो गैर मुस्लिम है उनके लिए, जो उनके रहने सहने के लिए समाजी कवानीन है, जो फैमिली कवानीन है, उनको बेहतर करें, ताकि यार वो अपने आप को यहाँ पे आज़ादी फील करें, अच्छा बेहतर फील करें कि हम कहीं अच्छी जगह पे रह रहे हैं। यहाँ कोई एक नॉन मुस्लिम आकर खड़ा हो जाए तो कैसा रवैया होगा सोसाइटी का रवैया नॉन मुस्लिम, देखें दो बंदे अच्छे भी हर जगह पे होते हैं, बुरे बंदे भी हर जगह पे होते हैं, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए। अब देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, आप यूरोप में जाते हैं तो आप चाहते हैं यहाँ सेकुलरिज्म की वजह से वहाँ का सबको फायदा मिल रहा है ना फायदा। पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म की सब फायदा मिल रहा है, किसी को फायदा मिल रहा है? सेकुलरिज्म की वजह से तमाम जो लोग हैं उनको इज्जतें मिलती हैं वहाँ पे जाके, किस वजह से? कि वो मुल्क सेकुलर है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं सेकुलरिज्म ना हो। उलमा हिंद आपकी फजल उलमा की जमात है, वो कहती है कि इंडिया में सेकुलरिज्म हो और पाकिस्तान में सेकुलरिज्म ना हो। देखिए जी, सेकुलरिज्म की वजह से हर मज़हब के लोगों को दुनिया में सहूलतें मिलती हैं। किसी भी मज़हब में बिल्कुल टैग नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। देखें, जैसे आप कहते हैं जी, आप कहते हैं कि जी हम गुस्ताही की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त गुस्ताही की है, कुरान मजीद के बारे में बात की है, तो कि दूसरे मज़हब के बारे में बात करना भी उतना ही गुनाह, उतना ही जुर्म है। जैसे आप कहते हैं इस्लाम सलामती का मज़हब है, तो फिर इसके ट्रू मानी में ले, ट्रू पर्सपेक्टिव में ले, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्यों आपको तशरीह कर देते हैं? अपनी मर्ज़ी से आप तशरीह करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अगर तो अपने आप मुसलमान कहते हैं तो फिर नबी का हुक्म मानो, क्यों नहीं मानते? मानना नहीं है, बस हमने खुद की प्रेडिक्शन लगाई हुई है। हमने हर बंदे ने अपनी मुताबिक तशरीह की हुई है। हमारा आदमी से इंसान बनने का सफर है पूरी जिंदगी। तो बिल्कुल चाहिए फिर बाइबल की भी हमें 2-3 पढ़ा दे, गीता के भी 2-4 लफ्ज पढ़ा दिया करे, ताकि हर मज़हब का एहतराम हो जाए। बिल्कुल सच कह रहा दोस्तों ये। अगर इन्होंने गीता पढ़ ली, भगवान कृष्ण के उपदेश पढ़ लिए और उसको समझ लिया, तो दुनिया के अंदर मुसलमान शांति सीख जाएंगे कि हिंदू कल्चर में, हिंदू धर्म में इतनी शांति क्यों है, ये इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको कोई पढ़ने नहीं देगा। और आप मजेदार बात देखिए, जिस मुसलमान ने गीता पढ़ी है उसने मुसलमान धर्म ही छोड़ दिया, वो सनातन में वापस आ गया। हजारों मिसालें ऐसी हैं दोस्तों। पाकिस्तान में इतनी दुनिया मुसलमान धर्म छोड़ रही है, इस्लाम छोड़ रही है कि पूछिए मत। दुनिया अब सनातन की तरफ आ रही है, और सिर्फ ये इस्लाम छोड़ के ये नहीं आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा वेस्ट से भी कितने लोग आ रहे हैं। अब दुनिया में सनातन का डंका बजने वाला है दोस्तों, और बज भी रहा है। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।